गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या के कालक्रमों की, जनसंख्या की समस्याओं की और जनसंख्या समाधान की, कि जनसंख्या वृद्धि को किस तरीके से रोका जाए। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकी की जो संक्रमण सिद्धांत की स्थिति है, इसको हम एक ऐसी स्थिति के आधार पर जान सकते हैं जहां पर जनसंख्या की शिक्षित, अशिक्षित, खेतीहर, मजदूर सभी वर्गों की जानकारी प्राप्त होती है। एक ऐसी स्थिति है जिनमें हम सोच सकते हैं कि आगे की ओर स्थिति क्या होगी। इससे पहले हम जनसंख्या की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कुछ थोड़ा सा पुनः चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या की जो समस्याएं थी अत्यधिक तीव्र और भयावह यानी खतरनाक तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। भयंकर स्थिति बनी हुई है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जो उस भाग है, वो क्षेत्र है, वो लगातार घट रहा है। यानी क्षेत्र घट रहा है, जनसंख्या गुणा में बढ़ रही है। ये भयंकर स्थिति थी, खतरे से बाहर स्थिति थी, तो इससे बचा जा सकता है। सीमित संसाधन थे कि जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है और संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन होने के कारण जनसंख्या का जो दबाव है वो हमारे संसाधनों पर पड़ेगा और ये संसाधन एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाएंगे कि व्यक्ति एक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है या फिर विकास से पीछे हट सकता है। व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, जीवन उच्च और निम्न होने की जो स्थिति है, हमारी जो प्रकृति द्वारा दिए गए जो संसाधन है इन पर ही निर्भर है। जल की बात करें, अगर जिस भाग में जल पर्याप्त है तो वहां पर औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि कार्य में, खनन कार्य में हर तरीके से वो भाग संपन्न है। जिन भाग में जलापूर्ति नहीं हो पाती है वो भाग हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। इसके बाद बात आती है वितरण संकेंद्रण की। जिस भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक हो जाता है या उपजाऊपन की स्थिति अधिक है, उस भाग में जनसंख्या का जमाव लगातार बढ़ता रहता है। औद्योगिक विकास, खनन कार्य, रोजगार के साधन आदि वाले भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है और वहां जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं द्वारा जैसे जैसे प्राकृतिक और मानवीय क्रिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो भौतिक संसाधन, उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो स्थिति है, उनको संसाधन धारण करने की क्षमता घट जाती है। घट जाने के कारण भूखमरी, महामारी, अकाल आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपराध की स्थिति बन जाती है। जनसंख्या जैसे दिनों दिन बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ जाने के कारण एक अपराध की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति रोजगार प्राप्त न होने के चक्कर में इधर उधर भटकता है, किसी न किसी परिस्थिति को जोड़ने की कोशिश करता है और वो ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति को एक न एक दिन वो अपराध की प्रवृत्ति को देखने को मिल जाती है। इसके बाद स्थिति थी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, अपराध, दुष्कर्म, व्यवहार की स्थिति और कहें कि ऐसी संकट की स्थिति बन जाती है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए संसाधन उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बात की थी जनसंख्या वृद्धि के जो समाधान है, उस समाधानों के बारे में जाना था। आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करके इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, अधिक जनसंख्या होने के कारण आर्थिक संसाधनों को और उन्नत किया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है या फिर कहें जनसंख्या है, जनसंख्या कोई भी कोई स्थिति के आधार पर उसको सुधारा जा सके, एक अच्छी पीढ़ी और अच्छी स्थिति तक पहुंचाया जा सके।
औद्योगिक और यांत्रिकरण की स्थिति का विस्तार करके एक औद्योगिक विकास की जो स्थिति है, उद्योग जनसंख्या को झेल सकते हैं क्योंकि लोगों को रोजगार दिलाते हैं। रोजगार मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा होगा उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और आचार विचार अच्छे होंगे। यांत्रिकरण की स्थिति ये है कि जिन भागों में जनसंख्या का अधिक है उन क्षेत्रों में तकनीकी सुविधाओं यांत्रिकरण स्थिति के आधार पर ऐसी उत्पादन क्षमता बढ़ाएं कि लोगों को आजीविका सुधर जाए। तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना, एक शिक्षा का प्रसार करना। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है या कहीं भारत की बात करें, भारत में जनसंख्या का जो क्षेत्र है उसके मुकाबले जो साक्षरता है 74% है, भी 26% व्यक्ति अशिक्षित है। उन अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम की जानकारी दें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ी के लिए और अपने लिए कोई न कोई ऐसी स्थिति अपनाए कि जनसंख्या को किसी न किसी रूप में नियंत्रित कर सकें। तकनीकी परीक्षण प्रदान करके लोगों को रोजगार दिलाया जाए, तकनीकी सुविधाएं प्राप्त करके इधर अधिक से अधिक लोगों को या व्यक्तियों को रोजगार दिलाएं। कृषि का नवीनीकरण करके एक परंपरागत कृषि अपना रहे हैं, जनसंख्या के मुकाबले उत्पादन कम होता है, उस कृषि को छोड़कर तकनीकी एक नई कृषि का विकास करें ताकि आने वाले जो समय में जनसंख्या पर काबू पाया जा सके, कृषि की नवीन स्थिति प्राप्त की जा सके और उन्नत खाद बीज का प्रयोग हो सके। विवाह की आयु वृद्धि की जाए। कम उम्र में जब विवाह कर दिए जाते हैं, शादी कर दी जाती है तो बच्चे हो जाते हैं तो जो आयु का जो अंतर है वो अंतर आगे की ओर बढ़ता जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थिति बनी रही तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। परिवार नियोजन अपनाया जाए, लोगों को जागरूक करें कि व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर जागरूक रहे कि परिवार नियोजन की स्थिति पनप सके। अब है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वर्ण भावी जनसंख्या की पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त की जाती है। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत अशिक्षित जनसंख्या को शिक्षित जनांकी के संक्रमण अशिक्षित को शिक्षित एवं अशिक्षित को शिक्षित एवं ग्रामीण में खेतीहर जनसंख्या को ग्रामीण व खेतीहर जनसंख्या को नगरीय क्षेत्रों में एवं विकास के पथ पर अग्रसर करें। यही है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की अवस्था। या फिर उन्हें नगरीय एवं औद्योगिक विकास की गति में प्रगति प्रदान की जाए, प्रदान हो। ये है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की स्थिति। अब है जनांकी के संक्रमण की अवस्था कौन कौन सी है। जनांकी के संक्रमण की अवस्था। जनांकी के संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बारे में प्रथम अवस्थाओं में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च रहते हैं। प्रथम अवस्था, इसमें
जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहते हैं। इस अवस्था में विश्व के अधिकतर देश शामिल हैं। वो निर्वहन कृषि पर आश्रित रहते हैं। निर्वहन कृषि के साथ साथ इन स्थितियों में अकाल, महामारी की स्थितियां पनपी रहती हैं। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च श्रेणी में पाए जाते हैं। जितनी जन्म दर होती है उसी के आधार पर वहां मृत्यु दर पाई जाती है। जैसे अफ्रीका के सूडान में, कांगो में, सूडान, कांगो आदि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि वहां एक विकास की गति नहीं मिल पाती है, एक अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो उच्च जन्म दर, मृत्यु दर की स्थिति बनी रहती है। आगे की जो द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था द्वितीय अवस्था की स्थिति ये है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, परंतु मृत्यु दर की गिरती अवस्था होती है। जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च एवं मृत्यु दर की गिरती अवस्था की स्थिति यही होती है प्रथम अवस्था की। पर स्थिति सुधार ये होता है कि इन स्थितियों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं, पर महामारी, अकाल आदि स्थितियों को सुधारा गया और चिकित्सा के क्षेत्रों में आगे प्रगति की स्थिति ये बनी कि अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश 2000 तक प्रथम अवस्था में थे और साक्षरता, नगरीकरण के कारण इस अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि औद्योगिक विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला। औद्योगिक विकास और लोगों को रोजगार के कारण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया। जीवन स्तर ऊंचा हो जाने के कारण लोग अच्छे जीवन जीने लगे और मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली। ये थी मृत्यु दर की गिरती हुई स्थिति या अवस्था। अब तीसरी स्थिति ये बनती है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था की स्थिति ये बनती है, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर मध्यम। चेंज हो गई स्थिति, पहले उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर थी, दूसरी स्थिति में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रही, पर मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई। तीसरी अवस्था ये हुई कि जन्म दर उच्च बना रहा, मृत्यु दर मध्यम रही। उच्च एवं मृत्यु दर मध्यम बनी रही। यही स्थिति देखने को मिली तृतीय अवस्था में। इस अवस्था में हालात ये हुए कि लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा, चिकित्सा सुविधा, खाद्यान्न आपूर्ति, अकाल जैसी समस्याओं पर काबू पाया गया और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए खाद्यान्न आपूर्ति की जाने लगी, जिससे मृत्यु दर मध्यम रहा। इसमें भारत के सभी उत्तरी राज्य शामिल हैं। इस अवस्था में भारत के उत्तरी राज्य शामिल हैं। इन्हीं के साथ ही साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल आदि देशों में भी ये स्थिति देखी गई।
प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च, द्वितीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थे, परंतु मृत्यु दर में गिरावट देखी गई। तृतीय अवस्था ये बनी, जन्म दर उच्च रहा और मृत्यु दर मध्यम हो गई, घटती चली गई। चतुर्थ अवस्था चतुर्थ अवस्था ये थी कि जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न। जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न रही। चौथी अवस्था ये बनी कि तीसरी अवस्था तक जनसंख्या बढ़ चुकी थी। चौथी अवस्था में सोचा गया कि जनसंख्या पर किसी न किसी रूप में काबू पाया जाए। इस स्थिति को देखते हुए जनसंख्या पर काबू पाने की स्थिति अपनाई और कुछ कानून बनाए। विवाह की उम्र 18 वर्ष या 21 वर्ष रखें, बाल विवाह नहीं हो, या फिर जबरदस्ती नसबंदी की प्रक्रिया अपनाई, या फिर कहें ऐसा प्रावधान किया कि 2 बच्चे हो, तीसरा बच्चा नहीं हो तो उसको सरकारी जॉब वगैरह नहीं दी जाएगी या राजनीतिक में भाग नहीं लिया जाएगा। तो इस स्थिति में कंडीशन ये हुई कि जन्म दर मध्य रही और मृत्यु दर बहुत ही निम्न हो गई, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित हो गया, विकसित हो गया। तो ये स्थिति न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश क्षेत्रों में देखने को मिली। चतुर्थ अवस्था जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न की। अब बात आती है पांचवी पंचम अवस्था। पंचम अवस्था में स्थिति ये बनती है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाते हैं। जन्म दर और निम्न मृत्यु दर दोनों स्थिति यही होती है कि धीरे धीरे जनसंख्या पर काबू पाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। कानून ऐसे बनाए जाते हैं, व्यक्ति को मजबूर किया जाता है कि अधिक जनसंख्या न हो। एक तो लिंग जांच पर कानून अवैध ठहराया गया, लिंग परीक्षण नहीं होगा, 2 ही संतान होगी। और ये भी कानून रखा गया कि 18 वर्ष विवाह की आयु और 21 वर्ष के मध्य हो, लड़की 18 और लड़का 21, और नसबंदी की प्रक्रिया भी अपनाई गई। तो जन्म दर और मृत्यु दर में जो दोनों ही हैं वो निम्न स्थिति पाई गई। ये क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप की सभी देश, जापान के देश, जहां पर ये स्थिति बनी कि जनसंख्या को किसी न किसी रूप में काबू पाया गया और एक अच्छी स्थिति तक क्षेत्र को, लोगों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो भाई प्रथम अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च रही, पर मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई सेकंड अवस्था में। जन्म दर तो उच्च रही थर्ड अवस्था में, मृत्यु दर मध्यम होगी। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम होगी, मृत्यु दर निम्न होगी, और पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर होगी और निम्न ही मृत्यु दर होगी, यानी सामान्य स्थिति में व्यक्ति पहुंच चुका था।